अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बात करूंगा कि जी ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा होता क्या है, उसको अप्लाई करने की क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स है हमारे पास। अच्छा, ये मेरी वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी अपनी FA, FSC या इंटरमीडिएट पास किया है या फिर अपना बैचलर्स पास किया है, या मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आज का मेरा स्टूडेंट वीज़ा का टॉपिक होगा वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स पर बेस होगा जिन्होंने अभी अभी अपना बैचलर्स या फिर अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट की है पाकिस्तान से, इंडिया से या बांग्लादेश से, किसी भी और कंट्री से। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा है क्या। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़े से लेकर ऑस्ट्रेलिया आने तक आपका कितना एक्सपेंस आ जाएगा। स्टूडेंट वीज़ा का सबसे पहले ये होता है कि एक इजी पाथवे है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपनी अपनी स्टडीज़ अपनी कंप्लीट की हैं अभी किसी भी अपनी कंट्री से, और वो नेक्स्ट अब्रॉड स्टडीज़ के लिए मूव होना चाह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा, स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है कि जी प्रोसेस क्या क्या है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो इसमें हमारे पास दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि हम किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं एडमिशन्स के लिए, किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने कंट्री से। सेकंड स्टेप हम अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा को हम कहते हैं सब क्लास 500। अच्छा, ये ना एक सीक्वेंस के थ्रू चलता है, ये नहीं हम पहले ये नहीं कर सकते कि जी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई पहले करते हैं उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। पहला स्टेप हमारे पास यही होगा कि हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उसके बाद हमने वीज़ा को अप्लाई करना है। अच्छा, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आपको अपनी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना अपने होम कंट्री से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से या किसी भी होम कंट्री से। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी जिस स्टूडेंट ने अप्लाई करना है स्टूडेंट का CNIC या स्टूडेंट का ID कार्ड, उसके बाद स्टूडेंट के पेरेंट्स का ID कार्ड, उसके बाद स्टूडेंट्स की जो पासपोर्ट है। पासपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको पता है कि आपने एक कंट्री से नेक्स्ट कंट्री में ट्रैवल करना है तो पासपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास ये होंगे आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसमें हमारे पास अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट के आपके रिजल्ट कार्ड, आपके इंटरमीडिएट की डिग्री संते वगैरह। उसके बाद अगर आपने बैचलर्स किया है तो बैचलर्स के आपके ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह मार्क्स के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंग्लिश टेस्ट। अच्छा, इंग्लिश टेस्ट क्यों ज़रूरी है? इंग्लिश टेस्ट कुछ लोग आपको ऐसे भी होंगे कि जी इंग्लिश टेस्ट हमारे पास आ जाता है IELTS से PT जिसको कहते हैं हम। तो ये दो मेन है जो ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं एडमिशन के प्रोसेस के दरमियान, IELTS या PT। या तो आप IELTS कर लें या तो आप PT कर लें, यहाँ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में इन पर भी टॉपिक में वीडियोज़ बनाऊंगा कि IELTS क्या होता है, PT क्या होता है और इसमें मार्क्स कैसे ले सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि बेशक आपकी लैंग्वेज जिस कंट्री में आप रह रहे हैं आपकी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, और आपने यहाँ पर स्टडी के लिए आना है तो आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होगी ऑस्ट्रेलियन के लिए। तो इसलिए लोग करते हैं कि PT या IELTS के लिए अप्लाई करते हैं ताकि वो ऑस्ट्रेलिया या किसी भी ब्रॉड कंट्रीज में अपना एडमिशन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा, IELTS और PT अप्लाई करने के बाद आपके पास एक रिजल्ट आता है। जिस तरह हम अपना 12th का एग्जाम पास करते हैं उस तरह IELTS और PT का भी एक टेस्ट होता है। वो पास करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है, इसके साथ ही आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, कॉलेज में अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रेफरेंस लेटर या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ये ज़रूरी नहीं है, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो उसके अलावा भी काम चल जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है जी, ये यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स मैं बात कर रहा हूँ। स्टूडेंट ID कार्ड, अपने पेरेंट्स का ID कार्ड, उसके बाद स्टूडेंट का पासपोर्ट, उसके बाद स्टूडेंट के जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स और डिग्रीज हैं, उसके बाद IELTS और PT का रिजल्ट, उसके बाद रेफरेंस लेटर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी चल जाएगा। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ये होता है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करने हैं जिस भी आपने कोर्स में, जिसमें डिप्लोमाज या बैचलर, ज़्यादातर लोग बैचलर्स की डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं। बैचलर में अप्लाई करना है तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए फर्स्ट एंट्री प्रोसेस के लिए। अच्छा, जैसे ही आपने यूनिवर्सिटीज़ को अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए हैं, अपनी डिग्री बता दी कि मैंने इस डिग्री में आना चाह रहा हूँ, कि मैंने इस डिग्री में अप्लाई करना है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अपने यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट उनको सेंड कर दिए हैं तो वो आपको एक ऑफर लेटर होता है जिसको हम कहते हैं जी कंडीशनल ऑफर लेटर। अगर आपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दिए हैं तो वेल एंड गुड, बेस्ट है, नहीं तो आपको एक कंडीशनल ऑफर लेटर देंगे। अच्छा, कंडीशनल ऑफर लेटर वो होता है जिसमें लिखा होता है कि जी आपकी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी होती है कि आप किस कंट्री से हैं, आप कौन से कोर्स में अप्लाई किया है और आपकी फ़ीस वगैरह कितनी है, आपका अगर इनटेक जो है यानी कि क्लासेस हैं कब से स्टार्ट हो रही हैं। यहाँ पर मेनली 2 इनटेक्स होती हैं।
फेब और जुलाई इनटेक, उसके बाद बाकी इनटेक्स भी होती है, लेकिन मेनली ये 2 हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी लिस्ट वगैरह प्रोवाइड होती है उसमें कि ये आपने एक तरह से ऑफर लेटर होता है कि जी आपका ये जो स्टूडेंट है इसने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, इस कोर्स में अप्लाई किया है और उसकी ये फीस स्ट्रक्चर था, ये सारा उसका पूरा प्रोसेस है, फीस कैसे कैसे आपने देनी है, ये होता है कंडीशनल ऑफर लेटर। अच्छा, कंडीशनल ऑफर लेटर देने के बाद वो यूनिवर्सिटी आपसे डिमांड करती है आपकी GST। अच्छा, ये GST क्या होता है? GST होता है हमारे पास जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। ये एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है जो हमने यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करनी होती है। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और हमारे एजुकेशन कंडीशन कैसी है हमारे मुल्क में। ज़्यादातर ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि GST में डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, GST डॉक्यूमेंट्स ज़्यादातर वही होती हैं जैसे कि अगर आपका फादर स्पॉन्सर है तो फादर की क्या इनकम है, रिसोर्सेज क्या है आप लोगों के, ये सारी चीज़ें आती है, लेकिन मैं डिटेल में इसकी वीडियो बता दूंगा। अच्छा, GST के बाद वो यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायरमेंट करती है कि 6 मंथ की आप हमें फीस सेंड करें यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, फीस कैसे सेंड करते हैं वो भी मैं आपको तरीकाकार बता दूंगा। अच्छा, यूनिवर्सिटी के कंडीशनल के बाद यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि GST डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड करें, उसके बाद हमें फीस सेंड करें। ये जो जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें उनको सेंड करते हैं, फीस सेंड करते हैं और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी आपको एक लेटर देती है जिसको हम कहते हैं COE। अच्छा, COE का होता है जी कंफर्मेशन ऑफ इनरोलमेंट। कंफर्मेशन इनरोलमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से फुल मुतमिन है, रेडी है कि हमने स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दिया है, इसने यूनिवर्सिटी के फर्स्ट 6 मंथ की फीस जो है वो इसने जमा करा दी है स्टूडेंट ने, और नेक्स्ट आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। वो एक लेटर COE लेटर होता है, वो खास बहुत ज़रूरी होता है वीज़ा के लिए। तो वो उसके ज़रिए हम अपने ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500 जिसे कहते हैं वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें हमारे पास GST और वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन है, उसको बता दूं क्या क्या आएंगे। हमारे पास आएगा जी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो 2x2 की बैग विद वाइट बैकग्राउंड। ये आप किसी भी फोटोशॉप पे जा सके 2x2 की मुझे पासपोर्ट साइज पासपोर्ट साइज फोटो नहीं, 2x2 की फोटो हमें चाहिए, पासपोर्ट साइज नहीं चाहिए इसमें। 2x2 की फोटो आपने खींच ली वाइट बैकग्राउंड के साथ। उसके बाद हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आते हैं जी आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, ये किसी भी आप अपने पुलिस स्टेशन पर जाएंगे और कहेंगे मुझे पुलिस सर्टिफिकेट चाहिए तो आपसे डिटेल्स वगैरह मांगेंगे और 1 और 2 वीक का प्रोसेस तो है आपको दे देंगे। उसके बाद हमारे पास पोलियो सर्टिफिकेट, इसमें हमारे पास कोविड सर्टिफिकेट, पोलियो सर्टिफिकेट, जितनी वैक्सीनेशन वगैरह आप लोगों ने लगाई है वो सब सर्टिफिकेट्स चाहिए। उसके बाद हमारे पास COE वो यूनिवर्सिटी की तरफ से आनी है वो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास है जी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसे हम FRC कहते हैं। ये वो सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपकी डिटेल होती है और आपकी फैमिली में पूरी डिटेल होती है कि जी आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, फादर मदर ग्रैंडफादर और अब सिबलिंग्स वगैरह कितने, ये FRC में आता है। उसके बाद इनकम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें ये GST के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद अच्छा, एक और चीज़ होती है कि बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास, वो है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अब कुछ लोग कहेंगे जी कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बगैर बैंक स्टेटमेंट के हमारे पास एडमिशन वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है कि बैंक स्टेटमेंट दो या ना दो, वो चाहे नहीं कर रही है, क्योंकि वीज़ा के लिए भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट लाजमी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट होती क्या है? बैंक स्टेटमेंट होती है कि जी आपके बैंक में इतनी अमाउंट पड़ी हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि कितनी अमाउंट होती है। बैंक स्टेटमेंट होती है कि आपकी वीडियो में इतनी अमाउंट पड़ी हो ताकि आप ऑस्ट्रेलिया में आकर अपनी नेक्स्ट स्टडीज़ को आगे प्रोसीड कर सकें और साथ साथ अपनी लिविंग एक्सपेंसेस को भी मैनेज कर सकें। यानी कि जो आपने अगर ऑस्ट्रेलिया में आना है तो आपके खाने पीने रहने का और ट्रैवल वगैरह का, मोबाइल्स फ़ोन्स कॉलिंग्स, जितना भी खर्चा एक्सपेंस होता है आपका लिविंग एक्सपेंस, वो सब उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होता है। और ये बैंक स्टेटमेंट जो है आपने अपने कंट्रीज की किसी भी बैंक अकाउंट में रखवानी होती है। एस्टिमेटेड अमाउंट इसकी होती है तकरीबन 13 मिलियन से लेकर 15-16 मिलियन तक होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में, पाकिस्तान का बता रहा हूँ लेकिन मैं इसको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी होनी चाहिए, ये एक क्वेश्चन आता है लोगों का कि बैंक स्टेटमेंट कितनी पुरानी हो तो हम चल सके। अच्छा, बेहतर ये है कि जितनी ज़्यादा पुरानी होगा ना आपके बैंक स्टेटमेंट, उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा आपके वीज़ा में, क्योंकि वो देखते हैं कि बच्चे की 6 माह या 1 साल या 6 माह पुरानी बैंक स्टेटमेंट है तो इसके कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है जिसकी वजह से आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर अप्लाई कर सकता है, आकर रह सकता है और अपनी स्टडीज़ को प्रोसीड कर सकता है। क्योंकि हमारे लिए एक यही सबसे बड़ा होता है कि
नेक्स्ट वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करना कि जी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम आ सकते हैं किसी भी अब्रॉड कंट्री स्टडीज़ के लिए और अपनी स्टडीज़ वगैरह प्रोसीड करने की हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास इतने पैसे हैं। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट के बाद बात आती है हमारे पास टैक्स रिटर्न्स के। टैक्स रिटर्न होते हैं 2 ईयर्स की, आपके जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो लास्ट 2 ईयर्स की टैक्स रिटर्न। ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे पास जो टैक्स का सिस्टम वो ज़्यादातर टैक्स के सिस्टम को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं कि जी हर किसी बिजनेस में टैक्स लाजमी है, आपको खुद भी लाजमी टैक्स देना पड़ता है। तो इसलिए वो आज इस कंट्री से आप आ रहे हैं तो वो लास्ट 2 ईयर्स की आपके स्पॉन्सर की टैक्स स्टेटमेंट भी मांगते हैं कि जी आप टैक्स स्टेटमेंट हमारे साथ शेयर करें कि लास्ट 2 ईयर्स में आपने क्या क्या कमाया है, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, क्या आपने टैक्स भरे हैं कि नहीं भरे, तो ये भी वो आपसे मांगती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है जी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको कहते हैं हम SOP। अच्छा, SOP क्या होती है कि आजकल पहले तो GST, पहले तो GT था और अब आ गया GST में हमारे पास एक और डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसमें हमारे पास SOP आ जाता है। SOP होता है कि जी उसमें 4 से 5 क्वेश्चन देते हैं वो लोग और उस क्वेश्चन का आपने एक डिटेल उनको नोट क्वेश्चन आंसर भेजना होता है कि जी हम यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, हमसे हमारे ऑस्ट्रेलियन स्टडीज से हमें क्या फ़ायदा होगा और हमारे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, यानी कि बैक होम कंट्रीज़ में हमारे स्टडीज़ का हम पे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले वो ये होता है कि जी आप फाइनेंशियली कैपेबल हैं कि नहीं है, ये भी सवाल उसमें आता है। उसके बाद आपके स्टूडेंट्स जो आपके बैकग्राउंड है, साइंस बैकग्राउंड है, आर्ट्स बैकग्राउंड है, वहाँ पर आपके कैसे कैसे मार्क्स आए हैं, आपने सब कुछ बताना होता है। इसकी भी मैं डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ जाता है जी ओवरसीज स्टूडेंट हेल्थ कवर, इसको हम कहते हैं OSHC। ये हमारे पास होती है एक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ये आपने पहले ही बाय करनी होती है, यानी कि जब आप यूनिवर्सिटी की फीस जमा करवा रहे हैं तभी आपने बाय करके यूनिवर्सिटी को बता देना होता है कि मैंने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर ली है, ताकि मैं वीज़ा, क्योंकि ये वीज़ा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी कंट्री में जाएंगे वो आपसे डिमांड करेंगे जी कि जितने भी आपका साल का स्टे है, 2 साल का या 3 साल का स्टे है, आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी बाय करें। क्योंकि बाहर की कंट्रीज में है जो मेडिकल जो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, यानी कि अगर आपने किसी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेनी है या आपकी तबीयत खराब हो गई है तो यहाँ पर काफ़ी खर्चा आ रहा है। तो उसके लिए सेफर साइड के लोग क्या करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर लेते हैं, जो हर एक स्टूडेंट्स को बहुत चीपर पड़ता है। अब वो कैसे बाय करनी, ये भी आपको मैं तकरीबन एक फुल वीडियो बता दूँगा इसकी। तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा कि एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी से आपका एडमिशन हो गया, यूनिवर्सिटी ने आपको COE दे दी, COE देने के बाद आपने अब अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। अब ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा होता है सब क्लास 500 वीज़ा की एक नाम है, स्टूडेंट वीज़ा जिसे कह लें। सब क्लास 500 होता है, वो हम ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद हमें फिर उसके बाद होता है कि जैसे ही हम अप्लाई करते हैं तो उसके बाद हमारे पास होता है हमारा बायोमेट्रिक होता है, मेडिकल होता है। अच्छा, बायोमेट्रिक होता है ये आपने वो आपको दे देते हैं बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट या मेडिकल की अपॉइंटमेंट कि आप इस दफ्तर में जाएं, जाकर अपने बायोमेट्रिक्स वगैरह करा लें और अपना मेडिकल को टेस्ट वगैरह है वो देते हैं। वो कोई इतना बड़ा नहीं होता, वो सिंपली ईजी प्रोसीजर होता है, एक दिन का अपॉइंटमेंट होती है, पूरे दिन में आप वो सारा कर सकते हैं, बायोमेट्रिक और मेडिकल भी। और उसके बाद जब आप बायोमेट्रिक और मेडिकल कर देते हैं तो आपका वीज़ा प्रोसेस के लिए चला जाता है डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर के पास, और वो आगे वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कब तक आपको वीज़ा दें। ये सारा हमारे पास जो है वीज़ा का, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा का प्रोसेस है, इसमें आपको कोई इंटरव्यू वगैरह की जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा का सारा ऑनलाइन प्रोसेस है। अब इंटरव्यू की कॉल्स आती हैं वो, लेकिन किस कंडीशंस में आती हैं वो आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी में। अच्छा, इसके बाद होता है कि ऑस्ट्रेलिया के जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है, आपके वीज़ा आने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया की टिकट्स वगैरह अप्लाई करते हैं और आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़ करने के लिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि टोटल हमारे पास एक्सपेंस कितना आता है ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने से लेकर ऑस्ट्रेलिया आने तक, टोटल हमारे पास एक्सपेंस हमारा ऑस्ट्रेलियन डॉलर से बताऊंगा कि कितना आता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।